क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है, मिसलेनियस एक्सरसाइज से, जिसे पहले वाले क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में किए हैं। अब लेते हैं 70 क्वेश्चन। आपको कहा गया है कि इफ x इक्वल टू a cos t प्लस t sin t एंड y इक्वल टू a sin t माइनस t cos t, फाइंड कीजिए। आपको यह फाइंड करना है d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसे करने के लिए क्या करना है, वही बताया हुआ मैंने, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के आपको डी अपॉन डी टी निकालना पड़ेगा और डी एक्स अपॉन डी टी निकालना पड़ेगा। तो ये फंक्शन दिया आपको, एक्स इक्वल टू दिया है, वाई इक्वल टू दिया है। अगर मैं एक्स फंक्शन को इसको टी के रेस्पेक्ट में करूँ और इसे बी टी के रेस्पेक्ट, तो आपको ये मिलेंगे। पैरामीट्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। x इज इक्वल टू cos a cos प्लस t sin t, x इज इक्वल टू a cos t प्लस t sin t, ओके। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड। x कितना हो जाएगा dx अपॉन dt, ओके। a बाहर है, इसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। cos क्या माइनस sin t हो जाएगा, ओके, प्लस, ठीक है, टी साइन टी जो है प्रोडक्ट फॉर्मूलेशन निकलेगा। पहले मैं टी को छोड़ देता हूँ, साइन टी का करता हूँ डिफरेंशियल। साइन टी का डिफरेंशियल कितना होगा, cos टी, ओके, प्लस अब मैं साइन टी को छोड़ देता हूँ। टी का डिफरेंशियल कितना होगा, टी के रेस्पेक्ट में 1 इंटू 1, ठीक है। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई 1 में करें, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करें कितना ही रहेगा, साइन टी, और साइन टी से साइन टी हो जाएगा कैंसिल। ये फाइनल आपको क्या मिलेगा, ए टी cos t, ओके। इसमें नेक्स्ट लेते हैं y इज इक्वल टू a sin t माइनस t cos t, ठीक है। डिफरेंशियल वही प्रोसेस, डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड, dy अपॉन dx इज इक्वल टू a sin t का क्या हो जाएगा, cos t, ओके। देखिए माइनस को पहले मैं रोक देता हूँ ऐसे, t sin t का या बाहर कर लीजिए, t sin t का देखिए बाहर करता हूँ डिफरेंशियल ना, t sin t हो जाएगा t और फिर करेंगे cos t का, इसी प्रकार से मैंने पहले किया था, cos t का माइनस sin t, ओके, माइनस sin t, और फिर इसके बाद प्लस cos t इंटू में t की रेस्पेक्ट में 1, ठीक है, ठीक है। तो इसका ऐसे पहले इधर कर देता हूँ। तो अब देखिए ये इसमें माइनस है, पहले माइनस लगा हो तो माइनस का इसका मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा प्लस t sin t, ओके, माइनस cos t, समझ में आया। इतना करने के बाद cos t से cos t कैंसिल हो जाता है और आपको ये मिलता है फाइनल आपको a t sin t, a t sin t, ठीक है। अब देखिए मैं वैल्यू रखता हूँ, निकालना क्या है आपको, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx था आप निकाल सकते हैं dy अपॉन dt dx अपॉन dt, तो आपको dy अपॉन dx कितना मिलेगा। सबसे पहले dy अपॉन dt की वैल्यू, dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी है आपकी, 8 sin t है, 8 sin t अपॉन, और dx अपॉन dt की वैल्यू आपकी 8 cos t, 8 cos t, ठीक है। 80 से 80 कैंसिल हो जाता है, फाइनली sin अपॉन cos कितना होता है, 10 t। इतना करने के बाद आपको फाइनल निकालना क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना। तो थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। इसके क्या करते हैं, देखिए डिफरेंस विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 10 t, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। देखिए dy अपॉन dx का डिफरेंशियल करें x के रेस्पेक्ट तो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। यहाँ आपको मिल जाएगा 10 का 10t का sec स्क्वायर t, और t का डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में d t अपॉन dx, ठीक है। d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर t इंटू में dt अपॉन dx, dt अपॉन dx की वैल्यू कितनी आई थी, वो तो मैंने साफ कर दी,
डी टी अपॉन डी एक्स, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू देखिए क्या आई थी, एक मिनट, जो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू आई थी आपकी शायद, देखिए यहाँ से डिफरेंशिएट कर लेते हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा। ए टी यहाँ पे कॉस टी कैंसिल हो गया था, ए टी कॉस टी आया था, ठीक है ना, ए टी कॉस टी। अब देखिए निकालना क्या है, वैल्यू किसकी रहेगी, डी टी अपॉन डी एक्स की, उसका उल्टा कर लेते हैं, डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए टी कॉस टी, या आप लिख सकते 1 अपॉन ए टी सेक स्क्वायर, सॉरी सेक टी, ठीक है। अब देखिए इस वैल्यू को इसमें पुट करते हैं तो ये मिलेगा आपको 1 अपॉन ए टी इंटू में सेक टी, फाइनल डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, सेक मल्टीप्लाई सेक सेक क्यू टी अपॉन ए टी। ओके, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस की पावर होल क्यूब, 3 पावर है, शो दैट फंक्शन डबल डैश एक्स, यानी कि आपको डबल डिफरेंशिएट है, एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स एंड फाइंड इट, यानी कि आपको शो करना है फंक्शन डबल डैश एग्जिस्ट करता है फॉर ऑल रियल एक्स एंड फाइंड इट, इसे फाइंड भी करना आपको। देखिए करना क्या है इसमें, आपको सबको पता होगा कि मॉडुलस एक्स, आपने डिफरेंस को शुरुआत हुई होगी, आपने पढ़ा होगा, एक्स प्लस कब होता है, इफ एक्स जब बड़ा होता है इक्वल होता है 0 के, एक्स माइनस का कब होता है, इफ एक्स छोटा होता है 0 से। ओके, तो आप इसे तोड़ेंगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा, एक्स क्यूब प्लस मिलेगा कब, जब एक्स की वैल्यू बड़ी होगी 0 से और इक्वल होगी। यहाँ आपको फंक्शन ऑफ कितना मिलेगा, फंक्शन ऑफ एक्स कितना मिलेगा, एक्स की, ठीक है। अब देखिए फंक्शन डैश एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा इसमें, फंक्शन डैश एक्स यानी फंक्शन डैश निकालने के लिए यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं, फंक्शन डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ठीक है। सेकंड रिपीट करते हैं डिफरेंशिएट, तो क्या निकलेगा, फंक्शन डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 6x स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये भी फंक्शन डबल डैश एक्स है, फंक्शन डैश एक्स को डिफाइन करता है, तो फंक्शन डैश एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन dx आपको सबको पता होगा, और ये फंक्शन डबल डैश एक्स इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर, ये की बात है, ठीक है। आप जैसे चाहे वैसे करें। नेक्स्ट आपको यदि x की वैल्यू आपकी छोटी होती है 0 से, ठीक है, तो आपको फंक्शन क्या मिलेगा, फंक्शन ऑफ x माइनस के x की मिलेगा, डिफरेंशिएट करते हैं फंक्शन डैश के x कितना मिलेगा, माइनस के 3x स्क्वायर, ठीक है। और फिर इसके बाद फंक्शन डैश डबल डैश एक्स इक्वल टू माइनस के 6x, ओके। अब देखिए डिफरेंशिएट हो गया, एग्जिस्ट करता है, इसे थोड़े से तरीके में लिखते हैं, तो फंक्शन डबल डैश एक्स इक्वल टू एक्स की, जब देखिए फंक्शन जब आपके एक्स की वैल्यू कितनी है 0 छोड़िए 0, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है और इक्वल है, तो आपको डिफरेंशिएट मिलता है 6x, ठीक है, 6x मिलेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर का 6x, इफ x की वैल्यू बड़ी है, ठीक है। और यदि आपकी छोटी है x तो आपको माइनस 6x मिलेगा, ओके, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 19 क्वेश्चन में क्या आ गया आपको, यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट dy अपॉन dx x की पावर n का डिफरेंशियल जो होता है n x n माइनस 1 के लिए होता है, ठीक है, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर नंबर। देखिए इसका यूज आपको डिफरेंशिएट करके नहीं, इसको आपको मैथमेटिकल इंडक्शन द्वारा प्रूव करना है। वही आपको मैंने कई बार बताया है, जो मैट्रिक्स में भी, जो मिसलिनियस एक्सरसाइज उसमें भी इसका बहुत यूज है। पहले n बराबर 1 के लिए, फिर n बराबर k के लिए लेट करना है, फिर उसके बाद प्रूव करना आपको n बराबर k प्लस 1 के लिए। तो मैं सबसे पहले आपको लिख दूँ p ऑफ n, गिवन किया आपको p ऑफ n सच दैट d अपॉन dx x की पावर n इज इक्वल टू n x n माइनस 1, ठीक है। मैं आपके सबसे पहले n के लिए लेता हूँ, क्या सही है, फॉर n इक्वल टू 1 p ऑफ 1 सच दैट d अपॉन dx x की पावर 1 इज इक्वल टू 1 इंटू में x की पावर 1 माइनस 1,
यहाँ आपको पी ऑफ वन क्या मिलेगा, डी अपॉन डी एक्स, एक्स का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, देखिए एक्स की पावर जीरो, एक्स की पावर जीरो कितना हो जाएगा वन, और वन मल्टीप्लाई वन होता है। इसका मतलब है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वन, ये सही है, इट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू वन। ओके, नेक्स्ट क्या करना है, लेट इट इज ट्रू फॉर एन बराबर के। तो पी ऑफ के लिए देखते हैं, पी ऑफ के सच दैट डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर के और एन की जगह एक्स के माइनस वन। ठीक है, अब आपने लेट किया है एन बराबर के लिए, तो आपको क्या आना चाहिए, एन बराबर के प्लस के प्रूव करना है। सो प्रूव दैट एन बराबर के, सबसे पहले एन बराबर के प्लस वन के लिए देखते हैं, आपको प्रूव करना है, आपको एलएचएस एंड एलएचएस आपके दोनों बराबर आने चाहिए। तो मैं देखता हूँ पी ऑफ के प्लस वन, सो दैट डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर के प्लस वन इज इक्वल टू, यहाँ एन की वैल्यू देखिए, एक्स की पावर के, एन की वैल्यू कितना रखें, के प्लस वन माइनस वन, तो आपको फाइनल रहेगा एक्स की पावर के, और एन की वैल्यू रखते हैं के प्लस वन पहले, और एक्स की पावर कितना हो जाए के। तो अब क्या करना है आपको, देखिए ये इसमें टेक एलएचएस ले लीजिए, एलएचएस साइड। ठीक है, एलएचएस में क्या है, डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर के प्लस वन। देखिए पावर को मैं अलग अलग करके लिख देता हूँ, डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर के इंटू एक्स की पावर वन। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगा सकता हूँ, सबसे पहले एक्स की पावर के को छोड़ देता हूँ, और एक्स की पावर वन का डिफरेंशिएट, ठीक है, प्लस इसके बाद एक्स डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर के। ऐसा नहीं है डिफरेंशिएट करना है, कि डिफरेंशिएट नहीं करना है, इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। देखिए एक्स की पावर के डी वाई अपॉन डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या है आपको देखिए यहाँ से देख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपकी जो मिली थी वन मिली थी, डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वन, तो आप यहाँ वन लिख सकते हैं, प्लस एक्स इंटू में एक्स की पावर के, डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर के, यहाँ मिला था आपको, और के बराबर के लिए देखा था मैंने, डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर के इंटू एक्स की पावर के माइनस। ओके, अब देखिए थोड़ा सॉल्व करते हैं, एक्स की पावर की हो जाएगा ये, प्लस के मल्टीप्लाई, देखिए एक्स की पावर माइनस वन, के माइनस वन है, वन है, तो एक पावर यहाँ पे मिल एक्स की पावर वन प्लस के माइनस वन, और इसे सॉल्व करते वन से वन कैंसिल हो जाता है, एक्स की पावर के प्लस के एक्स की पावर के, इसमें से कॉमन ले लेते हैं एक्स की पावर के, वन प्लस के। ठीक है, इसका मतलब आरएचएस ये आपका प्रूव होता है, तो आप कह सकते हैं इट इज ट्रू फॉर एन प्लस एन बराबर के प्लस वन। ठीक है, ये आपका सॉल्व हुआ था, और एक लाइन लिख रहे हैं, इट इज ट्रू टू प्रूव दैट एन बराबर के प्लस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 20 क्वेश्चन में क्या कहना है, यूजिंग द फैक्ट द सम ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी। ठीक है, तो आपको प्रूफ क्या करना है, एंड द डिफरेंशिएट ऑपरेंड द सम फॉर्मूला फॉर कोसाइन, यानी कि आपको साइन ए प्लस बी जो है आपको प्रूफ करना है कॉस ए प्लस बी में, आपको कॉस ए प्लस बी इक्वल टू ये शो करना है। ठीक है, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन, ये आपको प्रूफ करके लाना है। इसका डिफरेंशिएट करके देखिए, तो मैं स्टार्ट करता हूं, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन को, देखिए कहा क्या है, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, इसमें साइन ए प्लस बी है, आपको इसका डिफरेंशिएट करके ये प्रूव करना है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस साइन ए साइन बी, इसका डिफरेंशिएट बोथ साइड डिफरेंशिएट करें, आप टी की रेस्पेक्ट में करें, एक्स की रेस्पेक्ट में। ठीक है, जो चाहे, क्योंकि ये एंगल है। तो देखिए मैं स्टार्ट करता हूं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स की रेस्पेक्ट में लेते हैं, क्योंकि इसकी आदत पड़ी हुई है,
देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट फॉर्मूले से यूज करते हैं, साइन ए डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस बी, ओके, प्लस कॉस बी डी वाई अपॉन डी एक्स साइन ए, ठीक है। इतनी पार्ट का डिफरेंशिएट मैंने लिख दिया है करने के लिए, प्लस इसके बाद इसका करते हैं पहले कॉस ए डी वाई अपॉन डी एक्स साइन बी, फिर साइन बी, इसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस बी, ओके। तो देखिए साइन ए प्लस बी का करते हैं, साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी, चेन रूल प्रयोग करते हैं, इसमें यूज करते हैं। तो ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, एक्स की ए का एक्स के रेस्पेक्ट में डी ए अपॉन डी एक्स, ओके। इसके बाद बी का करते हैं डी बी अपॉन डी एक्स, ओके। ध्यान देखिए आप, साइन ए कॉस बी का डिफरेंशिएट होगा माइनस साइन बी और बी का डिफरेंशिएट डी बी अपॉन डी एक्स, ना पार्ट क्लियर। इसके बाद इसे देखते हैं, प्लस कॉस बी का कॉस बी रहेगा, साइन ए का देखिए साइन ए का हो जाएगा कॉस ए और ए का डिफरेंशिएट करेंगे तो डी ए अपॉन डी एक्स। इसके बाद इस पार्ट को करते हैं, इस वाले को कॉस ए और साइन बी का डिफरेंशिएट होगा, साइन बी का डिफरेंशिएट कॉस बी और डी बी अपॉन डी एक्स, प्लस देखिए इसका करते हैं साइन बी कॉस ए का डिफरेंशिएट माइनस साइन ए, तो आपका ये प्लस वाला चिन्ह की तरफ इसका हो जाएगा माइनस का साइन ए, ठीक है, और डी अपॉन डी एक्स। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, कॉस ए प्लस बी, इसे मैं ऐसे लिख देता हूँ, फिर भी जरूरत तो पड़नी है इसकी, डी अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। आपको क्या करना है, जो डी बी अपॉन डी एक्स है और डी बी अपॉन डी एक्स दोनों को एक साथ लेना है। अब देखिए ध्यान से देखिए, इसको और इसको मैं एक साथ ले लेता हूँ इसको, ठीक है। तो और कॉमन भी आएगा इसमें डी बी अपॉन डी एक्स, इस वाले पार्ट को अलग ले लेते हैं और इसको अलग ले लेते हैं। तो इसमें से आप देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, और कॉमन क्या आएगा इसमें से डी बी अपॉन डी एक्स, ओके। नेक्स्ट करते हैं प्लस, अब देखिए इसमें क्या है, देखिए ये तो ये लेने हैं आपको कॉस ए कॉस बी और माइनस साइन ए साइन बी, इसी प्रकार में कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉमन आएगा डी अपॉन डी एक्स, ठीक है। इतना करने के बाद देखिए क्या करना है आपको, यहाँ cos a प्लस बी है, आपको क्या करना है, ये अगर रिमूव हो जाता है, आपको ये cos a प्लस बी चाहिए आपको लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्यों ना आप देखिए cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, इसको cos a प्लस बी डी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स, ठीक है। कॉमन आता है दोनों में से, देखिए इस वाले पार्ट से और इस वाले पार्ट से, तो मैं इसे कॉमन लेता हूँ, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। फाइनली क्या बचेगा आपके पास, डी बी अपॉन डी एक्स बचेगा प्लस और डी अपॉन डी एक्स, ये से कैंसिल हो जाता है। फाइनल क्या मिलेगा आपको, cos a प्लस बी इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाता है, दैट्स ऑल। लेकिन आप इसे देखो cos a प्लस बी बचेगा आपके साथ, इधर ये बचेगा cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, आपको प्रूव भी ये करना है, यही आपका क्वेश्चन पड़ रहा है, ठीक है ना। एक लाइन रह गई थी, उसे आप कर लेना। मैं 21 क्वेश्चन देखता हूँ। एक क्वेश्चन नंबर 21 में क्या क्या है, डज देयर exists a function which is the continuous but not differentiable
एट एग्जैक्टली ट्रू पॉइंट जस्टिफाई योर आंसर। देखिए फंक्शन क्या दिया, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस थ्री। ठीक है, इसमें क्या आ गया, देखिए 2 पॉइंट पर यानी कि आपके ये आपकी किस पे देखिए डिफरेंशियल है। यहाँ जैसे कि मैं मोड एक्स की वैल्यू ग्राफ देखता हूँ, देखिए फंक्शन आपका कंटिन्यूअस तो है बट डज नॉट डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट तब होगा, देखिए इस पे केवल हर जगह पे डिफरेंशिएट होगा, बट यहाँ पे आपका जो पॉइंट है यानी कि जीरो पर, एक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं होगा। इसी प्रकार इस वाले फंक्शन के लिए देखते हैं एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स बराबर वन। यदि ये जो वैल्यू है एक्स बराबर वन पर डिफरेंशिएट नहीं होगी, इस प्रकार से ये वाला पॉइंट है एक्स बराबर थ्री पर डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, उसने कहा योर आंसर जस्टिफाई, तो आंसर जस्टिफाई में क्या लिख सकते हैं, दिस फंक्शन कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएट। ठीक है, दिस फंक्शन does not sorry this function continuous but not differentiate at point x इक्वल टू, एक तो वन पे ये डिफरेंशिएट नहीं है एंड x बराबर थ्री। ओके, यही आपका आंसर होगा। ये x बराबर वन पे एंड थ्री पे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं आप, कंटिन्यूस तो है इसलिए आप इसका डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, x बराबर वन पर ये डिफरेंशिएट हो ही नहीं सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इसमें कहा गया है y इक्वल टू, जो आपको फंक्शन दिया है मैट्रिक्स फॉर्म में दिया है फंक्शन x जी एक्स एच एक्स एलिमेंट, आपको प्रूव दैट करना है dy पर dx फंक्शन डैश x जी डैश x एलिमेंट बाकी सारे एलिमेंट ऐसे। देखिए इसे करने का आसान एक तरीका है, आज इसे एक्सपेंड कर लीजिए आप रो के लो, तो y इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, आप सभी जानते हो मैट्रिक्स आपने पढ़ी होगी, कैसे खोलते हैं, एफ एक्स, ये वाली पार्ट कैंसिल समझ लीजिए, इसमें मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये मिलेगा एम सी माइनस एम पी। ओके, नेक्स्ट करते हैं माइनस जी डैश है जी एक्स, तो एल सी और माइनस एम सी एन ए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं माइनस, इसके बाद प्लस साइन आता है एच एक्स, यहाँ मिलेगा आपको एल बी माइनस ई एन। ओके, देखिए इसका डिफरेंशिएट करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि dy पर dx चाहिए आपको, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। ठीक है, तो y का हो जाएगा dy पर dx फंक्शन x का फंक्शन डैश x। ओके, देखिए फंक्शन डैश x, ये तो कांस्टेंट है, इसका तो कुछ होना नहीं है, mc माइनस ये n था, ठीक है ना, bn माइनस जी डैश एक्स एल सी माइनस एन ए प्लस एच डैश एक्स एल बी माइनस ए एम। ठीक है, अब देखिए इसे आपको कैसे मतलब अरेंज कैसे करना है, अरेंज करना है आपको इस तरीके से, देखो आप इसे अरेंज करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, सॉरी मैट्रिक्स क्वेश्चन नहीं है, डिटरमिनेंट सर मुझे गलती से क्लियर, मैट्रिक्स तो नहीं है, डिटरमिनेंट्स है। तो देखिए इसमें कहा है फंक्शन एक्स क्या है, फंक्शन डैश एक्स। ठीक है, अब देखिए और यहाँ जी डैश एक्स और एच डैश एक्स, यहाँ देखिए अब पहले एम सी माइनस बी इंटू एन, तो आपका देखिए कहाँ रहेगा, एम यहाँ रहा होगा, पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो एम इंटू सी, फिर इसके बाद मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो एम इंटू सी बी इंटू एन, यानी कि एन रहा होगा और यहाँ पे बी रहा होगा। ठीक है, सेकंड वाले को चेक करते हैं, देखिए एल सी इस वाले पार्ट के लिए आता है, तो इसमें ये वाले और ये वाले होते हैं, तो ये वाले पार्ट होते हैं, ये वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए एल सी यानी कि एल सी यहाँ है तो एल का होना चाहिए यहाँ पे, और एन यहाँ ए यहाँ होना चाहिए। ठीक है,
यदि आपका यहाँ से सही हो जाएगा तो नेक्स्ट के लिए देखते हैं ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट, ठीक है। एल बी यानी कि एल इंटू बी और ए इंटू एम, यानी ये इसे आप ऐसे अरेंज कर सकते हैं और ये आपको प्रूव करना था। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। क्वेश्चन 23, if y equal to e की पावर a cos inverse x, show that 1 minus x square d square y upon dx square minus के x dy upon dx minus के a square y is equal to 0। ये प्रूव करना है आपको। देखिए सबसे पहले क्या है, मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करता हूँ फर्स्ट ऑर्डर के लिए dy upon dx के लिए। आपको सेकंड ऑर्डर भी निकालना है d square y upon dx square। तो मैं पहले फर्स्ट डिफरेंशिएट करता हूँ इसका y is equal to की पावर a cos inverse x का, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y कितना हो जाएगा dy upon dx, ओके। e की पावर x यानी कि e की पावर के ऊपर कोई फंक्शन होता है तो e की पावर x फंक्शन होता है तो e की पावर a cos inverse x, ठीक है। अब रहा आपके चैनल में a cos inverse x का डिफरेंशिएट करना है। a cos inverse का डिफरेंशिएट देखिए कितना हो जाएगा a इंटू कॉस इनवर्स एक्स का माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू फाइनली ये क्या हो जाएगा, ये आपकी y की वैल्यू है तो मैं इसे रिपीटेड y लिख सकता हूँ और माइनस a, तो माइनस a आ गई यानी माइनस a बाई अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर हो गया आपका, फर्स्ट ऑर्डर का ये डिफरेंशिएट आ गया। अब निकालना क्या आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आना है और यहाँ पे बार अंडर रूट में। देखिए अंडर रूट का अगर मैं इसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से फॉर्मूले से करता हूँ तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। लॉन्ग भी नहीं होगा, इसे आप कर सकते हैं, आप बोथ साइड स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। देखिए बोथ साइड स्क्वायर, इसमें क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें इस जगह पे ले आइए पहले से, देखते हैं कहीं ऐसा तो नहीं क्वेश्चन गलत ना। एक मिनट देख चेक करता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन भी चाहिए, देखिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ऐसा कीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से इधर साइड लिए तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के ए वाई, ठीक है। देखिए ए वाई, यहाँ देखिए ए स्क्वायर वाई, तो ए स्क्वायर वाई देखिए इसमें से ये वाला पार्ट आ जाएगा। ए स्क्वायर यानी बोथ साइड डिफरेंशिएट कर लीजिए, सॉरी बोथ साइड स्क्वायर कर लीजिए इसका, बोथ साइड स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए डिफरेंस आप नहीं करिए, दोबारा डिफरेंशिएट कीजिए एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें, ये वाला अलग ये वाला अलग। तो सबसे पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ देता हूँ और डिफरेंशिएट करता हूँ इस वाले पार्ट में। देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये 2 आ गया जाएगा 2 डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। देखिए इस वाले पार्ट का केवल डिफरेंशिएट, इसमें 2 आ गया जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बचेगा। इसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। कितना हो गया, उसके बाद प्लस साइन आएगा, ये डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 2x, ओके। अब चाहिए आपको लास्ट में राइट हैंड वाले का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर का हो जाएगा, ए स्क्वायर का इतना ही रहेगा, वाई स्क्वायर का होगा 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कुछ नहीं है। अब देखिए दोनों साइड में एक बार फिर से समझा देता हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनटू में डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 डी वाई अपॉन डी एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स का चेन रूल प्रीवियस में करेंगे प्रोसेस द्वारा, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस इसके बाद सेकंड वाला पार्ट छोड़ देना है ऐसे ही
और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस के 2x, ओके, और इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर ऐसे रहेगा वाई स्क्वायर का 2y और वाई का dy अपॉन dx, ओके। स्टार्ट कर देंगे। इसमें से क्या करना है आपको, इस साइड में से आपको dy अपॉन dx कॉमन लेना है, dy अपॉन dx, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और देखिए 2 भी कॉमन आया इसमें, 2 और इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन ले ली इसमें से, और 1 माइनस का dy अपॉन dx बचेगा, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, और यहाँ बचेगा माइनस के x dy अपॉन dx, ठीक है, इज इक्वल टू 2a स्क्वायर y dy अपॉन dx। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, और dy अपॉन dx से dy अपॉन dx, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए इधर क्या बचता है आपका ए स्क्वायर वाई, तो आप इसे इधर ले आइए माइनस के ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। दैट्स ऑल।